नमस्कार दोस्तों, लोकराज 03 में आपका स्वागत है। आज उस महापुरुष के बारे में बात करेंगे जो इस दुनिया में और भारत में आज भी ताऊ के नाम से फेमस है। साथ में ये बताऊंगा कि वो दिन भी आया जब इस देश में गुलामी का दौर गुजर रहा था। अंग्रेज अपनी यातनाओं से और बदमाशी से इस देश के गले को पकड़ के बैठे हुए थे। तब एक महापुरुष ने जन्म लिया 14 सितंबर 1914 को और 6 अप्रैल 2001 तक हमारे बीच में रहे। वो थे ताऊ देवीलाल चौधरी देवीलाल। उन्होंने किसान के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए वो सब काम करने का प्रयास करा जो आदमी सोच भी नहीं सकता। जैसे कि वृद्धा पेंशन जो कल्पना के बाहर थी, उस समय के जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा था ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि किसान के ऊपर जो बेजा टैक्स लगाए जा रहे थे सरकार के द्वारा, जिसमें आप कह सकते हो कि रेडियो पर भी टैक्स था। अगर आप रेडियो सुनोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ट्रैक्टर के ऊपर भी टैक्स था। साथ में जो हुक्के के लिए तंबाकू था, इसके ऊपर भी टैक्स था। चौधरी देवीलाल ने एक कलम से इन सबको माफ करने का काम किया। साथ में चौधरी देवीलाल ने जब 1987 में जब उनकी सरकार थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने हरियाणा के मजदूर, किसान, छोटा दुकानदार का 10,000 रुपए का कर्जा माफ करने का काम किया था। तो याद करो आप कि उस टाइम में 300 रुपए क्विंटल चने का भाव था और आज 2025 है। उसके हिसाब से आज मिलाकर देख लो, एक किसान पर 1,80,000 का अगर आज कर्जा माफ हो जाता है तो किसान कहाँ पहुंच जाएगा। उन्होंने वृद्धा आश्रम बनाया। उनको भविष्य का पता था कि आने वाले समय में हमारा जो यूरोप, जो पश्चिम की तरफ जो हमारा दिमाग जा रहा है, तो हम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने वृद्धा आश्रम की स्थापना करी। साथ में उन्होंने जब केंद्र के अंदर रहे तो एक त्याग और बलिदान के एक आदमी मेंबर पंचायत की लालसा में अपने परिवार से बागी हो जाता है, लेकिन चौधरी देवीलाल ने ऐसा नहीं किया। उनसे एक बार किसी ने पूछ लिया था कि चौधरी साहब, आपके नारे लगाए जा रहे हैं इस प्रकार से कि ताऊ पूरे तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। तब उसने कहा था कि मैं भगवान रामचंद्र को मान के चलने वाला आदमी हूं, जिसने कहा था कि जान जाए फिर वचन न जाए। अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं वचन से पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाऊंगा। जिसकी वजह से उनके जो समर्थक थे, जो हरियाणा के लोग थे, जो उत्तर भारत के लोग थे, उनको काफी आक्रोश था। लेकिन चौधरी देवीलाल ने ऐसी कभी लालच नहीं करी, जिसकी वजह से कि उनको कोई लालची कह सके। दूसरा, आपको याद होगा 1977 में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल थे तो सेंटर में मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक बार हरियाणा के किसानों ने और पश्चिम यूपी के और पंजाब के किसानों ने एक सम्मेलन किया था, उसमें इनवाइट किया था चौधरी देवीलाल को कि आप भी आइए। तो सेंटर से प्रधानमंत्री का टेलीफोन आया था कि आप नहीं जाओगे। तब उन्होंने कहा था कि किसान मजदूर वर्ग जो मेरा पहले है, कुर्सी कहीं भी जाए, और उसी वजह से उनकी सरकार भी गिरा दी थी। साथ में आपको याद होगा कि एक उनका हमेशा नारा रहा था कि उन्होंने कहा था जाके, अगर आज मेरी आप सरकार गिरा हो तो कोई बात नहीं, आप गरीब का झोपड़ा भूख के आप शीश महल में नहीं रहोगे। चंद दिनों के बाद में मोरारजी देसाई जी की सरकार गिरा दी थी। उनको रागनी से बड़ा प्रेम था, हरियाणा के कल्चर से बड़ा प्रेम था। उन्होंने जो रागनी गायक थे, भजन गायक थे, उनको नौकरियां देने का काम कराया। जो गांव के अंदर अच्छे पहलवान पलेर थे, उनको सरकारी नौकरी देने का काम कराया। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी सभा में कोई झूठा वादा नहीं कराया। उनकी एक नर्सरी थी। चौधरी देवीलाल एक पार्टी के नहीं थे, उनके पास एक नर्सरी थी। आज भी आप देख सकते हो कि उनके द्वारा तैयार करे गए लोग ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं। उन्होंने अपनी सार्वजनिक जीवन में जो उनकी पार्टी में था उनको छोड़ के भी चला गया तो कभी उन्हें विरोध नहीं कराया। आपको याद होगा जब 2001 में हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थी तो ओलावृष्टि हुई थी। तब चौधरी देवीलाल काफी सीरियस थे, बीमार थे, दिल्ली में एडमिट थे। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मिलने गए तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था कि ओलावृष्टि हुई है, किसानों के लिए आपने क्या सोचा है। उन्होंने जब आज जिस पानी के लिए, SYL के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है, लोंगोवाल राजू समझौता था, उसके विरोध में उन्होंने मार्च कराया। और आपको ये भी याद दिला दूं कि महात्मा गांधी जी के बाद में अगर किसी ने पैदल यात्रा करी तो चौधरी देवीलाल ने करी, और उसके साथ में फिर लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, जो आज हर पार्टी उसको कर रही। चौधरी देवीलाल एक ऐसे आदमी थे जो मंच के माध्यम से, सभा के माध्यम से ये कहने की हिम्मत रखते थे कि मेरे को एक वोट दे दो,
एक नोट दे दो। आज तक आपने ऐसा कोई राजनीतिक देखा नहीं होगा। लेकिन उसके साथ में आपको ये भी मैं बता दूं, जहां कहीं भी जाते थे, अगर वो सरकार में रहते हुए अगर किसी पंचायत ने अगर उनको सम्मानित अगर 10,000 से किया तो चौधरी देवीलाल उसी टाइम उस गांव को 21,000 रुपये देकर आते थे। अगर इलेक्शन के दौरान में अगर किसी ने उनको सम्मानित किया तो जो पैसा उस विधानसभा में या लोकसभा में उसके कैंडिडेट को दे के आते थे। चौधरी साहब को कभी अपनी सिक्योरिटी का कभी खतरा नहीं था। वो इतने निर्भक आदमी थे क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों से टक्कर ली थी। लाला लाजपत राय के आंदोलन में उन्होंने काम किया था तो कभी डरते नहीं थे। वो निकल के और कहीं भी चले जाते थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी का लैप्स होने का हमेशा खतरा बना रहा। तो एक बार डीएसपी साहब थे, सिक्योरिटी अफसरों ने कहा कि जी खतरा हो जाता, उन्होंने कहा मेरा दुश्मन कोई नहीं है, मैं सबका हूं। आपको साथ में बताऊं कि चौधरी देवीलाल की सोच किस प्रकार की थी। चौधरी देवीलाल सोचते थे कि कैसे भी करके अगर किसान मजदूर वर्ग के लोग अगर ऊपर उठेंगे तो भारत का विकास होगा। ये चौधरी देवीलाल की अपनी एक सोच थी। साथ में चौधरी देवीलाल ने हरियाणा उत्तर भारत के राज्यों में और उन्होंने सिखाया कि गठबंधन की सरकार कैसे चलाई जा सकती है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी लालच नहीं कराया। लेकिन अफसोस इस बात का कि ये सबको सोचना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए। आज चौधरी देवीलाल हमारे बीच में नहीं, वो एक विचार है, वो एक ग्रंथ है। अगर उसको मैं बोलना शुरू करूं तो इतना बोल सकता हूं कि लगातार कंटिन्यू अगले 8 दिन तक मैं बोलने की हिम्मत रखता हूं जो उनने उपलब्धियां दी। लेकिन सरकार को चाहिए कि ये भीख नहीं मांगी जा रही है, चौधरी देवीलाल को भारत रत्न दिया जाए। क्योंकि ताऊ का जो एक ओहदा होता है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा सम्मान होता है। जगत ताऊ देवीलाल को हमेशा याद रखा जाएगा क्योंकि उनकी नीतियां गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए। अगर गांव में आज किसी गांव में जाओगे तो एससी और बीसी की अगर धर्मशालाएं बनाने का काम कराया चौधरी देवीलाल ने काम कराया। चौधरी देवीलाल ने चलाया कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो किसान हैं, वो अगर गांव में काम करेंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये मेरी आपसे अपील है और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के ज्यादा शेयर करें और अगर अच्छा लगता हो मेरा विचार तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।